देशभक्ति, राष्ट्रवादी, कट्टर सनातनी का चोला पहनकर अपने ही देश की लड़कियों का डेटा चुरा लिया और ढिठाई इस कदर कि चोरी भी किया और सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर कर मामले को हिंदू मुसलमान का रंग भी दे डाला। और हद यहां तक हो गई कि खुद को हिंदू लड़कियों का रक्षक भी बताता रहा। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे साइबर क्राइम और उससे जुड़े इंसान की कहानी बताएंगे जो आपको जानना चाहिए और जरूर जानना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस बात को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आपके आसपास रहने वाले खुद को राष्ट्रवादी, देशभक्त जाहिर करने वाले आपको कैसे और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक कहानी बताता हूं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलने वाली एक ट्रेन जो इंग्लैंड जा रही थी उसमें पैसेंजर्स लगभग भर चुके थे, सिर्फ एक सीट खाली रह गई थी। ट्रेन चलने के थोड़ी देर पहले एक अंग्रेज आया और उस खाली सीट पर बैठ गया। बगल में पहले से ही एक फ्रांसीसी औरत बैठी हुई थी। फ्रांसीसी औरत के चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर काफी तनाव देखकर अंग्रेज से रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा, आप इतनी क्यों परेशान हैं? उस औरत ने हिचकिचाहट के साथ कहा, मेरे पास इंग्लैंड के कानून के मुताबिक रखने वाले पैसे से ज्यादा पैसे हैं जो 10,000 पाउंड बनते हैं। फ्रांस में इतनी रकम रखना कोई जुर्म नहीं मगर इंग्लैंड में जुर्म है, न जाने वहां मेरे साथ क्या होगा। अंग्रेज बोला, ये तो कोई मसला नहीं, अगर आप राजी हैं तो आधी रकम मुझे दे दें, बाकी 5,000 पाउंड आपके पास रहेगा। हो सकता है कि किसी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तो आधी रकम बच जाएगी। आप मुझे लंदन और फ्रांस का एड्रेस लिख कर दे दें और मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। औरत ने अपना पता लिखकर उस अंग्रेज को दे दिया। ट्रेन से उतरने के बाद फ्रांसीसी औरत पुलिस के चेकिंग से बिना किसी रुकावट के गुजर चुकी थी कि अंग्रेज जोर से चीख पड़ा और पुलिस को उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस औरत को पकड़ो, वो 10,000 पाउंड गैर कानूनी तौर पर लेकर जा रही है। उसमें से आधी रकम उसके पास है और आधा 5,000 पाउंड मेरे पास है। मैं इंग्लैंड का देशभक्त नागरिक हूं और मैं अपने प्यारे देश से गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकता। मैंने जानबूझकर उसकी मदद की ताकि अपने महान देश से मेरी देशभक्ति साबित हो। पुलिस ने औरत की दोबारा तलाशी ली और आधी रकम बरामद कर ली। औरत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अंग्रेज ने भी अपने पास रखी आधी रकम यानी 5,000 पाउंड पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अफसर ने मनी लॉन्ड्रिंग से देश की इकोनॉमी को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में बात करते हुए अंग्रेज को थैंक्स कहता है, उसकी देशभक्ति की जमकर तारीफ करते हुए इज्जत के साथ उसे जाने देता है और उस फ्रांसीसी औरत को दूसरी ट्रेन से वापस फ्रांस भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद फ्रांसीसी औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही अंग्रेज खड़ा था। हैरानी और गुस्से की हालत में औरत बोली, तुम कितने झूठे और मक्कार आदमी हो कि धोखे से मेरे पैसे पुलिस से पकड़वा भी दिए और इतने बेशर्म हो कि सामने भी आकर खड़े हो गए। अंग्रेज ने औरत की किसी भी बात पर कोई रिएक्शन देने के बजाय उसे एक लिफाफा थमाया जिसमें 15,000 पाउंड थे और बोला, यह आपका वो पैसा है जो पुलिस ने छीन लिया था और बाकी पैसा मेरी तरफ से आपके लिए इनाम है। फ्रांसीसी औरत उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। अंग्रेज कहने लगा, मैडम आपका गुस्सा जायज है मगर उस वक्त पुलिस का ध्यान मैं अपने बैग से हटाना चाहता था जिसमें पहले से ही 3 मिलियन पाउंड थे। मुझे इसलिए यह नाटक करना पड़ा जिससे आपके 10,000 पाउंड तो चले गए मगर मेरे लिए यह सौदा बिल्कुल भी महंगा नहीं था। और इस तरह एक फ्रॉड जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जाता, उसने देशभक्ति का चोला पहनकर अपने पैसे भी बचा लिए और जो तारीफ मिली वो अलग। कभी कभी चीख चीख कर देशभक्ति, राष्ट्रवादी, कट्टर सनातनी जैसा दावा करने वाला इंसान दरअसल चोर भी हो सकता है जो देशभक्ति की आड़ लेकर अपने आप को बचा रहा होता है। ये तो कहानी थी लेकिन अब आपको इसका सच दिखाते हैं। ये ट्विटर हैंडल देखिए, साइबर हंट्स। कवर पिक्चर में सनातनी संस्कृति लिखा हुआ है लेकिन इस यूजर का असली नाम है संजय सोनी। काम है लोगों को गाली देना, लड़कियों की इज्जत और सुरक्षा का दावा करना। मतलब सोशल मीडिया की दुनिया में पक्का राष्ट्रवादी और पक्का सनातनी। अब इतनी काबिलियत है तो नेताजी के इवेंट में इन्विटेशन भी मिल जाता है। एंटी मुस्लिम और प्रो गवर्नमेंट एजेंडे की वजह से अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है। आपको लगता होगा कि कितना अच्छा बंदा है लेकिन ये जो आपने अब तक जाना ये वो साइड था जो आपको दिखाया गया था, राष्ट्रभक्ति वाला, देशभक्ति वाला, कट्टर सनातनी वाला। लेकिन अब आप रियलिटी देखिए। एक कंपनी है जिवामी जो कि फीमेल अंडरगारमेंट सेल करती है। पूरे इंडिया में इनके स्टोर भी मौजूद हैं। साथ ही ऑनलाइन इनकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर करीब 92 लाख फीमेल्स कस्टमर हैं। मतलब एक बड़ा ब्रांड है। जिवामी ने राजस्थान एसओजी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी और बताया कि 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल रिसीव हुई जिसमें बोला गया था कि उसने कंपनी के सर्वर को हैक करके 92 लाख फीमेल कस्टमर्स में से 15 लाख लड़कियों का डेटा चोरी कर लिया है, जिसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, यहां तक कि अंडरगारमेंट्स की साइज जैसी इंफॉर्मेशन चुरा ली गई। लेकिन
कंपनी ने उस ईमेल को इग्नोर कर दिया। 16 मई को साइबर हंट्स नाम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें कहा गया, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से कंप्रोमाइज किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, एड्रेस और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को शेयर कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके अनसिक्योर्ड सर्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? डिटेल्स ऑलरेडी मुस्लिम डोमिनेंट ग्रुप में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी की सभी लेडी यूजर को इस पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मतलब एक साइबर क्राइम जिसमें कंपनी की फीमेल कस्टमर का डेटा चोरी हुआ था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो क्या है, आजकल मुस्लिम नाम से मामले को हवा देने में, खुद की बात को स्प्रेड करने में बड़ी मदद मिल जाती है। इस्लामोफोबिक गिद्ध टूट पड़ते हैं। अभी एक न्यू वेब सीरीज आई है दहाड़, उसमें एक भाई जिसकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई थी, वो एफआईआर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहता है, लेकिन पुलिस वाले उसे भगा देते हैं। एक दिन उसने देखा कि एक लड़कों का ग्रुप पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और नारेबाजी करने लगता है। फिर नेताजी एक मुस्लिम लड़के को लेकर थाने के अंदर आते हैं और लव जिहाद का मामला बताकर लड़के को पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये देख के उसे लगता है कि अरे इनका काम तो तुरंत हो गया, लेकिन उसकी बहन की एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही। वो वहां उन लड़कों के ग्रुप के पास जाता है और अपनी बहन के भागने की बात बताकर उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो लोग भी उसे धक्का देकर भगा देते हैं। लेकिन तभी उस लड़की का भाई कहता है कि हाँ, तुमसे क्या मतलब, कोई मुसलमान मेरी बहन को भगा ले गया। मुसलमान नाम आते ही नेताजी पुलिस में उसकी भी एफआईआर करवा देते हैं और पुलिस है कि एफआईआर भी कर लेती है। कहने का मतलब, अगर किसी कांड में मुसलमान इन्वॉल्व हो जाए तो एक्शन के चांस 100% हो जाते हैं, और इसमें भी मुसलमान को इन्वॉल्व किया गया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। 25 मई को साइबर हंट्स की तरफ से एक और ट्वीट किया गया और इस बार लीक डेटा का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया गया, इस तरह से करीब 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों में बेचा जा चुका है। ये उन लोगों को दिया जा रहा जो आपको लव जिहाद, किडनैपिंग, रेप, एसिड अटैक जैसी मुसीबतों में डालती है। एकदम से लव जिहाद के मामले बढ़ने का कारण किसी ने जान पाया कि क्यों हिंदू लड़कियां हमेशा टारगेट होती हैं, कैसे जिहादियों को लड़कियों के नंबर अचानक से मिल जाते हैं। साथ ही आईआरसीटीसी को भी टैग कर दिया, जिसपे आईआरसीटीसी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, स्क्रीनशॉट में दिया गया डेटा आईआरसीटीसी से संबंधित नहीं है। हालांकि जीवामी की तरफ से कंप्लेंट भी की जा चुकी थी, साइबर क्राइम टीम भी एक्टिव हो चुकी थी, मामले की इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी थी। इंक्वायरी में पता चला कि सोशल मीडिया पर सच्चा राष्ट्रवादी, पक्का सनातनी इमेज वाला संजय सोनी उर्फ साइबर हंट्स टेलीग्राम पर एक हैकर्स ग्रुप का एक्टिव मेंबर है। वीलिक्स डेटा नाम के इस टेलीग्राम ग्रुप में 240 मेंबर हैं। इस ग्रुप में अलग अलग कंपनियों के लीक डेटा सभी आपस में शेयर करते हैं। इसी ग्रुप में जीवामी की फीमेल कस्टमर के डेटा लेकर हिंदू लड़कियों की रक्षा करने का दावा करने वाला संजय कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा था और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हिंदू मुस्लिम कर रहा था। इंक्वायरी में यह भी पता चला कि हैकर्स ग्रुप ने एक कंपनी को ब्लैकमेल कर $1500 भी वसूल किए थे, जिसमें $1000 तो अकेले राष्ट्रवादी का चोला पहनने वाले संजय के अकाउंट में थे। कंपनी को फिर से ब्लैकमेल किया गया और 3 बार $300 और लिए गए, यानी टोटल $3100। हालांकि मामला जब एकदम साफ हो गया था तो अभी 30 मई को एसओजी टीम ने साइबर हंट्स को धर दबोचा। इस पूरी कहानी में आपके लिए सीख, आजकल आप देखते होंगे कि अजीब अजीब लोग जिन्हें ना बोलने का तरीका पता है, ना ही वो ये जानते हैं कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, पूरे दिन राष्ट्रवादी का चोला पहने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाते रहते हैं, फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। विक्टिम अगर मुस्लिम हो तो क्रिमिनल्स के किए गए क्राइम को सेलिब्रेट करते हैं। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता सिवाय कुछ लाइक कमेंट्स के। पूरे दिन इसी में बिजी रहते हैं, आधी रात तक लोगों को गालियां देते हैं। अब गालियों से तो पेट भरेगा नहीं, इस महंगाई के टाइम में पैसे तो चाहिए, और पैसे कहां से आएंगे, जॉब तो है नहीं। ऐसे में ले दे के यही सब बचता है जो साइबर हंट्स ने किया। इसलिए मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, गंदी राजनीति के चक्कर में खुद की जिंदगी बर्बाद ना करो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको मैसेज मिला होगा। अगर हां तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।